हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फैशनेबल लव का लास्ट पार्ट, और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। देन लेट गेट स्टार्टेड। युंगी अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी युंगी के कैबिन की डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर युंगी अपनी कोल्ड टोन में कहता है, कम इन। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगी के कैबिन के अंदर आ जाता है। युंगी स्टिल अपना काम कर रहा था और युंगी ने अपने हेड को ऊपर भी नहीं किया था। उसका पूरा फोकस अपने काम पर था। लेकिन जंगकुक युंगी के कैबिन के पास आता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, वाओ, तुम अभी भी सेम हो वर्कहोली। क्यों मिस्टर युंगी, क्या तुम अपने फ्रेंड को भूल गए? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी नज़रें उठाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को अपने कैबिन में पूरे 2 साल बाद देखकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। युंगी चेयर पर से खड़ा होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक, और यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और चेयर पर बैठकर कहता है, कम ऑन यार, अब तो पूरे 2 साल हो चुके हो, कम से कम अब तो अपनी थिंकिंग बदलो। तुम अभी भी उन बूढ़ों की तरह साउंड करते हो जिनकी बॉडी में जान भी नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं कैसा भी हो, उसे तुमसे मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वट एवर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें निकालने के लिए सिक्योरिटी भी बुला सकता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चेयर पर से खड़ा होता है और युंगी के पास आकर कहता है, ओ मिस्टर मिन युंगी, अभी तो तुम थोड़ा सा बदल सकते हो। अब तो जिन आंटी ने भी हमें माफ़ कर दिया है और हम दोनों तुम्हारे घर पे ही है। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तायोंग भी तुमसे मिलना चाहता है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, व्हाट, मॉम ने तुम दोनों को माफ़ कर दिया और वो तायंग भी तुम्हारे साथ है? भले ही कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ। आई हेट यू। तुम दोनों ने मेरी इज्जत का मजाक बनाकर रख दिया है। व्हाट डू यू थिंक जॉन जंगकुक, कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करूँगा? नहीं ना। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, ठीक है बाबा, अगर तुम हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम हमारे बेबी को तो एक्सेप्ट कर सकते हो ना। उस सब में उस बेचारे की क्या गलती है? वो तो एक बेबी है और ही वॉन्ट्स योर लव टू। तो क्या तुम एक बार मेरे और तेयोंग के बेबी से भी नहीं मिलोगे? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम्हारा बेबी? आर यू क्रेजी जॉन जंगकुक? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यस, मी एंड तायंग बेबी। मैंने तायंग से शादी कर ली है और मैं अब मेरे पापा की कंपनी का CEO भी हूँ। ये बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगी ना मिस्टर मिन युंगी। और मैंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए तायंग को कभी धोखा नहीं दूंगा, और वो बात सच है। तायंग इज़ माई हस्बैंड और मैंने सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ़ और सिर्फ तायंग के लिए। और हमारा एक बहुत प्यारा बेबी भी है जो बिल्कुल तायंग की तरह दिखता है और उसका नाम तेही है। क्या तुम अभी भी उससे मिलना नहीं चाहोगे? युंगी बेबी की बात सुनकर मानो मेल्ट सा होने लगता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तायंग घर पर है और बेबी भी उसके साथ ही है? जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ऑफ कोर्स, हमारा बच्चा भी हमारे साथ ही है और वो तुमसे मिलना चाहता है। अब प्लीज़ युंगी, सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ चलो। इनफ इज़ इनफ। अब बहुत हुआ। हमें हमारी फैमिली की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है, तायंग को ज़रूरत है
मुझे ज़रूरत है। और तेही जो कि हमारे घर का एक न्यू मेंबर है, क्या हम एक बच्चे का स्वागत ऐसे करेंगे? बोलो। जंकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी कार की ग्रैब करता है और जंकुक से कहता है, यहाँ पर बातें करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो और चलो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी अपनी कार लेकर घर आ जाना, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर योंगी वहाँ से चला जाता है। योंगी के जाने के बाद जंकुक चकल करता है और कहता है, तुम अभी भी इमोशनल फूल ही हो। ये कहकर जंकुक भी अपनी कार लेकर घर जाने लगता है। कुछ देर बाद योंगी घर पहुंच जाता है, जहां पर जिन तेही के साथ खेल रहा था और तायुंग भी वहीं पर था। इतने सालों बाद अपने भाई को देखकर योंगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। योंगी तायुंग के पास आते हैं और अपनी शेकिंग वॉइस में तायुंग से कहते हैं, मुझसे मिलने का टाइम आखिरकार तुम्हें मिल ही गया। योंगी को देखकर तायुंग इमीडिएटली सोफे पर से खड़ा होता है और योंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, आप आ गए। मुझे तो लगा था कि आप अभी भी हमसे नाराज़ ही है। योंगी तायुंग की ये बात सुनकर अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, यस, आई एम स्टिल एंग्री विथ यू। योंगी की ये बात सुनकर तायुंग इमीडिएटली योंगी को हक कर लेता है और योंगी से कहता है, यंग, वी आर सो सॉरी, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हमें माफ़ कर दो प्लीज़। तायुंग की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और तायुंग के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, आई कांट एंग्री विथ यू। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं तुम पर गुस्सा करूं, लेकिन आई कांट एंग्री विथ यू माई बियर, आई कांट डू विथ। योंगी की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और योंगी से कहता है, डू यू नो यंग, हमारा एक बेबी भी है, तेही। तभी जंकुक योंगी के पीछे से अचानक से आता है और तायुंग से कहता है, हाँ हाँ, मैंने इसे सब बता दिया है, तभी तो ये यहाँ पर आया है, वरना आने के लिए तैयार ही नहीं था। जंकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंकुक से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, आई नो, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूँ। योंगी की ये बात सुनकर जंकुक स्माइल करता है। तभी जिन तेही को योंगी के हैंड में देता है और योंगी से कहता है, देखो, ये बिल्कुल हमारे तायुंग की तरह लगता है, जैसे कि वो बचपन से था। तायुंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। योंगी बड़े ही आराम से तेही को अपनी गोद में लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। तेही को देखकर योंगी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तेही योंगी के फेस को टच करने लगता है, जिसकी वजह से योंगी चकल करता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी ही कार्बन कॉपी है तायुंग, आई कांट बिलीव, इट इज़ सो क्यूट। तभी जंकुक योंगी से कहता है, क्यूट क्यों नहीं होगा, मेरा बेबी जो है ऑब्वियसली जॉन जंकुक का। जंकुक की ये बात सुनकर योंगी अपनी आइज़ रोल करता है और जंकुक से कहता है, शट अप, तुम्हारी ये बकवास बंद करो। तभी तायुंग जंकुक के पास आता है और जंकुक के कानों में हल्के से कहता है, थैंक यू सो मच योंगी हंग को यहाँ पर लाने के लिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि योंगी हंग ने हमें माफ़ कर दिया। जंकुक तायुंग की ये बात सुनकर अपना एक हाथ तायुंग की विजिट पर रखता है और तायुंग से कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, यू आर माई एवरीथिंग एंड तेही, यू नो ना। जंकुक की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करता है और जंकुक से कहता है, यस आई नो एंड वी ऑल्सो लव यू जॉन जंकुक। जंकुक तायुंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और बड़े ही क्यूटली अपने लिप्स को तायुंग की लिप्स पर रब करने लगता है। तभी जिन उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, कंट्रोल करो अपने आप को, इट इज़ नॉट योर बेडरूम। जिन की ये बात सुनकर तायुंग जंकुक से अलग हो जाता है, लेकिन जंकुक तायुंग का हैंड होल्ड करता है और जिन से कहता है, कम ऑन आंटी, आप तो इतनी ओल्ड लोगों वाली बातें नहीं कर सकती, आप तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है ना। जिन जंकुक की ये बात सुनकर प्राउडली अपने हेयर को फ्लिप करता है और जंकुक से कहता है, ऑफ कोर्स आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम।
फिर जंगकुक ताeyong का हैंड होल्ड करता है और ताeyong से कहता है वी डोंट हैव टाइम बिकॉज तेही हमेशा हमारे साथ रहता था, सो कैन वी गो, क्या हम थोड़ा टाइम अकेले में गुजार सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करता है और जंगकुक से कहता है ऑफ कोर्स तेही को हम संभाल लेंगे, यू कैन गो। जंगकुक की ये बात सुनकर ताeyong जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आर यू क्रेजी, तुम ऐसा सबके सामने कैसे कह सकते हो। ताeyong की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और ताeyong को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और ताeyong की तरफ देखकर कहता है ऐसे। ये कहकर जंगकुक ताeyong को इमीडिएटली बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसे किस करने लगता है। युंगी उन दोनों को तरफ देखकर कहता है ये अभी भी बेशर्म है। जिन युंगी की तरफ देखकर चकल करता है और कहता है ऑफ कोर्स ही इज़ अ माई बेबी। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लफ स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, पूरा एप